आप मामला समझिए। सियासी यात्रा का आगाज। जन क्रांति यात्रा में जन सैलाब। राजेंद्र गुढ़ा, भरत सिंह का साथ। प्रदेश की राजनीति में टोंक में हुए थप्पड़ कांड के बाद जेल से बाहर निकले नरेश मीणा फिर सुर्खियों में हैं। उनकी जन क्रांति यात्रा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है, जिसे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पूर्व मंत्री भरत सिंह का समर्थन मिला है। दरअसल 8 महीने बाद जमानत पर जेल से निकलने के बाद नरेश मीणा प्रदेश की जनता का आभार जताने के लिए हरदौती से निकल पड़े हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने झालावाड़ जिले की मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध कामखेड़ा बालाजी धाम से की। नरेश मीणा ने हनुमान जी के मंदिर में गर्भगृह पहुंचकर धूप लगाया, पूजा अर्चना की। इसके बाद वो कामखेड़ा हनुमान मंदिर से गांव में ही बनाए गए एक सभा स्थल पहुंचे, जहां से उन्होंने भ्रष्टाचार, नशाबंदी, ब्यूरोक्रेसी सहित 11 सूत्रीय राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की। मेरे पास है क्या? थोड़ी सी जमीन जायदाद है, एक पेट्रोल पंप है और कुछ नहीं है। ये नेताओं की ज्यादा चलेगी, पंप को बंद करा देंगे, जमीन को अभी तो छीन नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही राह चलता रहा तो मुझे लगता है मेरी जमीन तो क्या, तुम्हारे किसानों की जमीनों को ये नेता छोड़ेंगे नहीं, ये नेता छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्रांति लाने की जरूरत है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। अकलेरा कस्बा पहुंचने पर नरेश मीणा ने शहीद मुकुट बिहारी मीणा की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। उनकी इस जन क्रांति यात्रा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और पूर्व मंत्री भरत सिंह भी शामिल हुए। कि भविष्य के अंदर किसी नरेश मीणा पर दोबारा हाथ डाला, कोई किसी और नरेश मीणा के ऊपर क्रांति करने वाले पर, सच्चाई पर, ईमानदारी से लड़ने वाले पर हाथ डाला तो लोग मिसाल देंगे, और वो नरेश मीणा ने जो किया था वैसा हाल कर देगा। आने वाली सरकारें किसी पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेंगी, 100 बार सोचेंगी। जबकि झालावाड़ से शुरू हुई ये जन क्रांति यात्रा 12 के हरनावता पहुंचेगी। 8 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में होते हुए कोटा पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। इस दौरान नरेश मीणा पूरे राजस्थान की जनता का आभार जताएंगे। झालावाड़ से तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर है। स्कूटी की टक्कर से कांवड़ जो है वो खंडित हुई है। कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने रास्ता जाम कर दिया। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित सुरेर गांव की ये घटना बताई जा रही है। जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, कांवड़ियों से समझाइश की गई है। अतिरिक्त कांवड़ की यहां पर व्यवस्था की गई है। देखिए, कांवड़ खंडित हुई है, जिसकी वजह से जो कांवड़िए हैं वो काफी नाराज हो गए। जानकारी प्रथम दृष्टया ये निकलकर सामने आई है कि स्कूटी से टक्कर हुई थी और इसी वजह से कांवड़ खंडित हुई है। अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर स्कूटी की टक्कर से कांवड़ खंडित हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने रास्ता जाम कर दिया। जैसे ही प्रशासन को इस मामले की जानकारी मिली, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित सुरेर गांव की ये घटना बताई जा रही है। जाम की सूचना मिलते ही उसे खुलवाने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। बताया जा रहा है कांवड़ियों से समझाइश का दौर लगातार जारी। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुरेर गांव की यह घटना, जहां पर बताया जा रहा है कि टक्कर की वजह से कांवड़ जो है वो खंडित हो गई, तो जिसके बाद कांवड़ियों में आक्रोश देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये सुरेर गांव के पास कांवड़ खंडित हुई है, वजह बताइए।
जी, ये जो पूरा मामला है राजगढ़ बांदकुई सड़क मार्ग के मध्य स्थित सुरेर गांव का मामला है, जहां पर स्कूटी की टक्कर से कावड़ खंडित हो गई थी और कावड़ खंडित होने के बाद में जो कावड़िया है उन्होंने मौके पर जो है रास्ता जाम कर दिया और रास्ता जाम होने के बाद में पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिली। पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो पूर्व सरपंच हैं वो मौके पर पहुंचे और कावड़िया जो है उनसे समझाइश की गई और समझाइश करने के बाद में जो है उनको जो है अतिरिक्त कावड़ की वहां पर व्यवस्था की गई। मामला ये था कि वहीं कोट की चौक के समीप लग रहे शिविर में बांदीकुई के कावड़िया है वो रुके हुए थे और उनको आज रवाना होना था और सुरेर के समीप स्कूटी से जो टक्कर हो गई थी उसके बाद में कावड़ खंडित हो गई थी और कावड़िया जो है वो बांदीकुई जा रहा था कावड़ लेकर, जिससे आक्रोशित कावड़ियों ने मौके पर जाम लगा दिया था। सूचना पर मौके पर समझाइश की गई और अतिरिक्त कावड़ की व्यवस्था की गई और अब पुलिस इस पूरे मामले की स्कूटी सवार की तलाश कर रही है। अभी क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जाम खुलवा दिया गया? जी बिल्कुल, अभी जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो कावड़िया उनको काफी प्रशासन ने समझाइश कर जो है उनको शांत कर दिया है। बाकी का जो कावड़ जो खंडित हुई है उसको लेकर जो है उनके लिए अतिरिक्त कावड़ की जो है व्यवस्था की गई है। चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। को बरकरार रखेगा, जबकि याचिकाकर्ता भर्ती को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, याचिकाकर्ता जो हैं वो भर्ती की मांग को कर रहे हैं कि उसे रद्द कर दिया जाए, इस मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति बरकरार रहे, जिसको लेकर के वो लगातार टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि हाईकोर्ट का आज जो फैसला आने वाला है वो आखिर क्या आता है। कबूल भी कर ली है। थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया है कि परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 23 जून को वो अपनी दुकान से घर शालीमार जा रहा था तो मंगलम सिटी के सामने कार के आगे एक महिला आ गई और अपने आप को डॉक्टर बता रही थी, जिसको परिवादी द्वारा अंसल टाउन अलवर छोड़ा गया था। कार में लिफ्ट के दौरान उसने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे और उसके बाद बताया जा रहा महिला ने रेप का झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाने की धमकी दी, रुपयों की मांग की। तकरीबन 20 दिन पहले परिवादी से 45,000 रुपए मांगे थे। परिवादी ने 25,000 पहले दे दिए थे। एक महिला जिसका नाम त्रिशा खान और त्रिशा राठौड़ और डॉक्टर त्रिशा राठौड़ है, जो लिफ्ट लेने के बहाने कार में बैठी। कार बैठने के दौरान आपस में नंबर इंटरचेंज हुए। उसके उपरांत मोबाइल पर वार्ता चालू हो गई, व्हाट्सएप चालू हो गई, चैटिंग चालू हो गई। इसको बुलाया गया। बुलाने के उपरांत कहा कि अगर आप मुझे पैसे देंगे नहीं तो मैं आपके खिलाफ जो मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं आपके खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। जिस पर उस आरोपी महिला से बातचीत हुई और आर्ट्स कॉलेज की पुलिया के नीचे 20,000 रुपये पुनः सेकंड किस्त देना तय हुआ। टोंक से बड़ी खबर है, बीसलपुर बांध के गेट आज नहीं खुलेंगे। पानी की आवक में कमी के चलते ये स्थगन का फैसला लिया गया। पूर्ण भराव क्षमता तक अभी तक बांध नहीं पहुंचा है, यही वजह है कि गेट ना खोलने का फैसला लिया गया। यहां आपको बता दें कि 315.32 RL मीटर बांध का जल स्तर पहुंच चुका है। पूर्ण भराव क्षमता इसकी 315.50 RL मीटर होने के बाद गेट खुलेंगे। सभी तैयारियों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।